हाय, मैं विष्णु शर्मा आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में जो बनने जा रही है सर्जिकल स्ट्राइक पर। मोदी सरकार में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई 18 सितंबर को, जब उरी का कांड हुआ था, पाकिस्तान के समर्थित आतंकियों ने जैसे अटैक किया उरी कैंप पर, तो 19 लोग 19 सैनिक, भारतीय सैनिक मारे गए थे। तो उसके जवाब में 11 दिन बाद, 11वें दिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऐसे कई कैंप आतंकियों के ध्वस्त किए गए पाकिस्तान की सीमा में जाकर। उस पर एक वेब सीरीज बन रही है और उसका नाम है इंडिया स्ट्राइक 10 डेज। यानी वो 10 डेज जो बीच में थे, उरी पर जो अटैक हुआ और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें 10-11 दिन का जो गैप था, शायद इस वजह से इसका नाम रखा गया है। शिव अरूर और राहुल सिंह, शिव अरूर पत्रकार हैं, उनकी किताब है एक, उस पर ये बेस्ड है। इंडियाज मोस्ट फियरलेस उस बुक का नाम है, उस पर ये बेस्ड है और उसको बना रहे हैं जो अपोलोज एंटरटेनमेंट और कंटेंट स्टूडियो, आदित्य बिरला ग्रुप का एक कंटेंट स्टूडियो, और राज आचार्य इसको डायरेक्ट करेंगे। मैं आपको उनके बारे में बता दूं, डॉन 2, तलाश और स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी फिल्मों में वो सेकंड यूनिट डायरेक्टर रह चुके हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर चुके हैं, और 1-2 सीरीज और डायरेक्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में राज आचार्य जो चेहरा लेकर आ रहे हैं, वो चेहरा था उस सर्जिकल स्ट्राइक के नायक का, मेजर माइक टेंगो। आप लोगों ने उनको टीवी पर देखा होगा, रुमाल से बांधकर। इंडिया न्यूज ने भी दिखाया था, न्यूज एक्स ने भी दिखाई थे, कैसे वो बता रहे थे कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया। वो चेहरा लोगों को, भले ही वो देख ना पाए, लेकिन लोग उसको पहचान गए हैं, उनके नाम को, मेजर माइक टेंगो को। उनका किरदार हिस्से में आया अमित साध के। अमित साध उसमें रोल करेंगे। मैं अमित साध के बारे में आपको बता दूं, चेहरे से आप पहचान गए होंगे। अमित साध सबसे पहले जो मुख्य तौर पे, बड़े तौर पे नजर आए, वो आए थे सरकार में, और अमिताभ बच्चन के नाती के तौर पे। काई पोचे में आपने उन्हें देखा होगा, हालिया गोल्ड में और सुल्तान में भी थे। वो अपने धीरे धीरे पकड़ बनाते जा रहे हैं अपनी, और इसमें लीड रोल में होंगे। 10 एपिसोड की सीरीज होगी, इसमें और भी कई कलाकार होंगे, काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगले साल चुनाव होंगे, तो चुनाव से पहले ये सीरीज शुरू करने की योजना है, और सीरीज की शूटिंग अलग अलग जगहों पर होगी, जिनमें खासतौर पे मुंबई और कश्मीर के उन इलाकों में होगी। जो मेजर माइक टेंगो थे, उनका किरदार बहुत ही दिलचस्प है। कैसे उन्होंने लोगों को जुटाया, मैं आपको बता दूं कि कैसे मेजर माइक टेंगो को ये छूट दी गई कि वो अलग अलग जो कमांडोज हैं उनको छांटें और अपनी टीम तैयार करें, और कैसे उन्होंने अलग अलग तरह की कार्बाइन या जो भी गन्स थी वो इस्तेमाल की गई, वो सब उन्होंने खुद चुनी। और वो रास्ता जो तय किया गया, पहले तय किया गया कि कहां पर आतंकियों के कैंप हैं और उनको कैसे निशाना बनाना है और कैसे एक भी कैजुअलिटी नहीं होने देनी है। तो मेजर माइक टेंगो ने कैसे इसको लीड किया और कैसे रास्ता तय किया कि आते समय लंबा रास्ता लिया। उस वक्त पाकिस्तानी सैनिकों को समझ में आ गया था कि क्या हो रहा है, उन्होंने उन पर अटैक भी किया और उनकी गोलियों की बौछार से बचते हुए एक नया रास्ता लिया वापस आने के लिए। और वापस आने का रास्ता सबसे टफ था। वैसे वो सेफ रास्ता था, लेकिन वो थोड़ा लंबा था और पेचीदा था, इसलिए उन्होंने वो सब किया। और कैसे इस मिशन को अंजाम दिया, इसमें दिखाया जाएगा। और जो रिलीज की तारीख है, बेसिकली वो साल की शुरुआत में होंगी। उसके बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं, कहा जा रहा है। तो चुनावों के मकसद से भी ये सीरीज उस वक्त लाई जा सकती है, चर्चा में रहेगी। मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर 2016 को ये अटैक हुआ था, और ये पे 19 सैनिक, भारतीय सैनिक मारे गए थे। और इसके जवाब में 10 से 11 दिन बाद, यानी 29 सितंबर को 2016 में ही इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। और पहली बार भारत सरकार ने खुलकर माना, ऐलान किया बाकायदा। हालांकि पाकिस्तान लगातार मना करता रहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार का एक जो बड़ा मुद्दा था, उसमें नोटबंदी की तरह, जीएसटी की तरह सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दा बना। और अब वो आपके मोबाइल पर, स्क्रीन पर वो आने जा रहा है। 10 सीरीज बनने जा रही हैं, सीरीज के 10 एपिसोड्स बनने जा रहे हैं। और उस वेब सीरीज को आप देखिएगा साल की शुरुआत में, बहुत जल्दी अमित साध होंगे मुख्य किरदार में। इस तरह की तमाम दिलचस्प कहानियाँ, खबरें फिल्मी दुनिया से, एंटरटेनमेंट की दुनिया से, इंटरनेट की दुनिया से आप ले लाते रहेंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए।